हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और उस बेसिस न्यूमेरिकल्स। तो हम इनके ऊपर डील करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझेंगे। हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। और पिछली क्लासेस मतलब क्लास 9th में आपने जाना है कि वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको कहते हैं बेटा। क्यों? अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर क्यों ऐसा कहते हैं। तो बेटा वर्क का भी असाइनमेंट होता है जूल और एनर्जी का भी असाइनमेंट होता है जूल। और जब भी हम दो एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा हमको वर्क मिलता है, यानी जब कोई कार्य किया जाएगा तभी एनर्जी डिफरेंस निकलेगा। जस्ट सपोज़ कि मैंने अभी खाना खाया और मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं 10 मीटर गड्ढा खोद दिया मैंने और मेरी एनर्जी हो गई 50 जूल। तो ये बताओ बेटा कि आखिर मेरी एनर्जी कितनी हुई। तो मेरी एनर्जी कम जितनी हुई उतना गड्ढा खोदा, यानी कि 100 जूल में से 50 जूल निकाल दो, यानी 50 जूल। अब 50 जूल बराबर क्या? जितना मैंने गड्ढा खोदा। तो मैंने गड्ढा खोदा, इसका मतलब मैंने वर्क किया। और वर्क किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर। तो जितनी एनर्जी ली उतना ही वर्क किया, जितना वर्क किया उतनी एनर्जी ली। इसलिए बेटा दोनों को कहते हैं वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं इसको। ठीक है, वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। बेटा सर्दी जुकाम हो गया, चलो ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है हमारे पास, और हमको पता है वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। तो वहाँ से हम लगाते हैं P इज इक्वल टू E अपॉन टी। एनर्जी अपन लिख सकते हो। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो बेटा ये आपके सामने बिल्कुल नया फॉर्मूला है। तो क्या ये फॉर्मूला है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो भी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर भी एनर्जी है क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो जो उसने पावर खर्च किया और कितने समय में खर्च किया है, इसके प्रोडक्ट को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी का असाइनमेंट क्या होता है बेटा? जूल। तो इसका भी असाइनमेंट कितना होगा? जूल। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हमको किसी भी डिवाइस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा ना, तो सबसे पहले पता करेंगे वो डिवाइस कितने का है, कितने वाट का है। तो मानेंगे एक बल्ब है पीले वाला, तो वो 100 वाट का बल्ब होता है, तो 100 वाट लिख देंगे पावर जगह पे। और टाइम मान लो 2 घंटे के लिए चला है तो 2 घंटा लिख देंगे वहाँ पे। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बेटा? 200 हो जाएगा। 200 आपका वाट आवर हो जाएगा, यानी कि 200 वाट आवर, यानी कि 2 घंटे में, 1 घंटे में हमने 100 वाट प्रयोग किया है, तो 2 घंटे में 200 वाट आवर हुए हैं। ठीक है, यानी 1 घंटे में हमने 100 वाट का उपयोग किया है, दूसरे घंटे में भी 100 वाट, तो टोटल मिला के इससे एनर्जी होती है। तो असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटा? जूल। क्लियर? और इसकी एक और असाइनमेंट हो सकती है बेटा, वाट सेकेंड। ठीक है, क्योंकि पावर का मतलब वाट होता है, पावर निकालने का असाइनमेंट, और टाइम का होता है सेकेंड, तो वाट सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम बस जूल पे ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो बेटा अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसा कि सबके घर में बिजली आती है खंबे से, तो बिजली आती कहाँ से है? तो बिजली बनाई जाती है डैम से, या फिर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का प्रयोग करके बनाई जाती है, या फिर डैम में से पानी गिरा के फिर बनाई जाती है, या तो फिर कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो ये सारे सब तरीके हैं जिससे हम बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। और ये करते कौन है? तो ये करती हैं कंपनियाँ जो होती हैं, और वो कंपनियाँ बिजली बनाने के बाद गवर्नमेंट को या फिर डायरेक्ट कस्टमर को क्या करती हैं? सेल करती हैं, और उस सेल का क्या करती हैं? पैसे लेती हैं। तो इसी तरीके से बेटा ये जो पावर कंजम्पशन
कंजम्पशन है, यानी कि जो कंपनियां बेचती हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्या? एक है कॉमर्शियल यूज और एक है डोमेस्टिक। गौर करना बेटा, एक है कॉमर्शियल यूज़ और एक है डोमेस्टिक यूज। कॉमर्शियल यूज कहने का मतलब क्या है बेटा? कॉमर्शियल का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर जो भी आपका बिजली खपत होती है उसको हम कॉमर्शियल में मेजर करते हैं। और जो भी घरेलू उत्पाद में, यानी कि घर में लगी हुई जो बिजली है, जैसे हम इन लोग यहाँ पे यूज करते हैं, आप अपने घर में यूज करते हैं, तो उस तरह के बिजली कंजम्पशन को कहते हैं डोमेस्टिक यूज। और दोनों के बीच में रेट का अंतर होता है। होता यूँ है कि डोमेस्टिक यूज में बहुत ज़्यादा हैवी अप्लायंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस वजह से इसका चार्ज कम होता है। और जबकि इंडस्ट्रियल यूज में और आपका और भी जो कॉमर्शियल यूज है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है बड़े बड़े मशीनरी को चलाने के लिए। इस वजह से वहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इस वजह से कंपनी वहाँ पे ज़्यादा चार्ज करती है। तो इस तरीके से बेटा हमारी सोसाइटी के अंदर बैलेंसिंग होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, कौन सी जाएगी, कॉमर्शियल जाएगी कि डोमेस्टिक जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं कॉमर्शियल एनर्जी में। तो जो हमारे घरों में चाहे कारखानों में जो बिजली जाती है, तो उसको बेटा कंपनियां मेजर कैसे मेजर करेंगे कि तुमने कितना खर्च किया है। तो उसको मेजर करने का जो तरीका है उसी को कहते हैं बेटा कॉमर्शियल एनर्जी, जिसको मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। ठीक है, किसे मेजर करते हैं बेटा? किलो वाट आवर में। तो आखिर ये किलो वाट आवर होता क्या है? तो होता है कि जब कोई भी अप्लायंसेस, यानी कोई भी ऐसा सामान जो 1 घंटे में 1 किलोवाट का प्रयोग करता है, 1 किलोवाट कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है अपने आप को चलाने के लिए, इस तरह के मतलब कि एनर्जी को इस तरह की यूनिट को कहते हैं हम लोग 1 किलोवाट आवर, यानी इसी को कहते हैं 1 यूनिट। तो जो मान चलो बेटा ये 1 किलोवाट आवर है, तो इसी को बोलते हैं बेटा 1 यूनिट। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो 1 किलोवाट का है और वो 1 घंटे में जितनी भी एनर्जी यानी जितना भी पावर कंज्यूम करता है 1 घंटे में तो चलाने के लिए, उसको कहते हैं बेटा 1 यूनिट। और इसी तरीके से हमारे घरों में मेजरमेंट होता है। कभी बिजली चेक करने आते हैं बिल बनाने वाले, तभी पूछना बेटा कि पूछोगे सर हमारे घर में कितना यूज होता है, तो हमेशा बोलेंगे आपके घर में 100 यूनिट खर्च हुआ है, आपके घर में 1200 यूनिट खर्च हुआ है, आपके घर में 1000 यूनिट खर्च हुआ है। तो आप कहोगे यार यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट बेटा आज आपको पता चलेगी, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी आपने अपने घर में 1000 किलोवाट आवर आपने खर्च किया है। ओके, तो ये तरीका होता है आपके सामने मेजरमेंट करने का। ओके, समझ में आया बेटा? तो ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब बेटा जानेंगे कि 1 यूनिट में एनर्जी कितना होता है, यानी कितना हम खर्च करते हैं 1 यूनिट में, यानी 1 किलोवाट में खर्च कितना होता है। तो 1 किलोवाट में खर्च होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। बेटा इतनी खर्च करते हैं हम लोग, यानी 1 यूनिट के अंदर हम इतनी एनर्जी खर्च करते हैं। यानी कि अगर हमने इतनी एनर्जी खर्च कर ली तो हमारे घर में बिजली बिल आ जाएगा 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट के जितने भी बिजली बिल बनती हो, 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, जो भी बनती हो, अगर आपने 1 किलोवाट खर्च किया है आवर 1 घंटे में, तो आपने इतनी एनर्जी ख़त्म की है, बजाय आप वेस्ट किए हो कि आपने इसको सही में चलाया है, वो अब आपके ऊपर है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपके सामने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये हो गया पॉइंट क्लियर। समझ बेटा? तो ये रिलेशन था किलोवाट आवर और जूल के बीच में। ठीक है, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं बेटा? पता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के सीबीएसई में, ठीक है, सॉरी सीबीएसई के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्या कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल? 4 ऑप्शन, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 3.5 × 10⁻10 जूल, 3.2 × 10⁻3 जूल और 2.1 × 10⁻6 जूल। क्या बताएंगे बेटा आंसर? एकदम आँखियाँ बंद के मारेंगे पहले ऑप्शन में कट से क्लिक, और आपको मिल जाएंगे खटक से 2 नंबर। अब जो नंबर का भी हो वो भी, ठीक है। तो आपने 2 नंबर पे सिधार जाके मतलब कैसे ठप्पा लगा दिया और वो आपका हो गया। ठीक है, केवल बस इतना जानने से कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। सो मेरा बेटा ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी समाप्त। ओके, अब हम न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व करेंगे और हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, सॉल्व करूँ बेटा। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ, इसको नहीं मिटाएंगे बेटा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि बेटा हमको वही निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं।
तो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। टाइम दिया हुआ बेटा कितना, टाइम दिया हुआ है 60 आवर। बेटा आपके सामने वाट कितना दिया हुआ है, यानी पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया है बेटा 60 वाट। और जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं हमेशा किस में निकालते हैं बेटा, किलो वाट आवर में निकालते हैं। हमेशा गौर करना बेटा, किलो वाट आवर में निकालेंगे। क्या इस किलो वाट में है, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बचपन में पढ़े होंगे 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। और वैसे ही कन्वर्जन भी सेम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो 0.1 मीटर, ठीक है, 0.01 मीटर, ठीक है। दिल में मतलब हर एक बात है। चलो तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 0.06 किलो वाट। आ गया आपके सामने। हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, किस में लाने के लिए, किलो वाट लाने की क्योंकि आवश्यकता है। और घंटा बेटा पहले से ही घंटे में ही है, जो टाइम है वो पहले से ही आवर में है, आर में है, तो हम उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है E = P इंटू टी, पावर है 0.06 और टाइम है बेटा आपका 60, और ये हो जाएगा 0.6 इंटू 6, और ये हो जाएगा बेटा 6 6 36, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3.62। तो ये हमारे सामने आया 3.6 किलो वाट आवर है बेटा, जहाँ तक हमें, हाँ तो ये आया आपके सामने 50 है। हाँ यही गड़बड़ हो गया बेटा, देखो ये हम कहाँ गड़बड़ रहा है बेटा, 50 है यहाँ पे, हमने यहीं पे मिस्टेक कर दी टाइम में। ये है 50 आवर है, ठीक है, 50 आवर है, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3.03 किलो वाट आवर। यानी बेटा इस रेडियो सेट ने 60 वाट खर्च कर रहा है, यूज कर रहा है, 50 घंटे तक यूज कर रहा है ये, ठीक है। तो बताओ कितने एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुए हैं, तो इसने 3 किलो वाट आवर खर्च किया है। यानी इसने 50 घंटे में 3 यूनिट बिजली खर्च कर ली है, यानी 3 यूनिट बिजली अपने अंदर कंज्यूम कर ली है अपने आप को प्रोसीड करने के लिए। तो बेटा ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले जो इसके मतलब स्पेशल यूनिट्स हैं, अगर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो हम उनको ओरिजिनल फॉर्म में करेंगे, वाट को किलो वाट में करेंगे। अगर सेकंड है, टाइम सेकंड में दिया है तो उसको आवर में करेंगे और उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिल जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा ऐसे करके ये वाला टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। चलते हैं बेटा, जय हिंद।